हरामखोर शिव अरोड़ा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। इलाज हो जाएगा अच्छा नेताजी। ये जूता है जूता, ये आप देख लो। इलाज बहुत अच्छा बांधेंगे हम। गिलास पड़ा है, गिलास ले लो, पानी भर लो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शर्म करो ऐसे नेताओं, दलाली कर रहे हैं। तुम्हारे बाप का नहीं है शिव अरोड़ा, तुम्हारे बाप का रुद्रपुर नहीं है, तुम नौकर चुने गए हो रुद्रपुर की। गंदी मानसिकता इस विधायक के अंदर घुसी पड़ी है। थूकता हूं मैं ऐसी गंदी मानसिकता के खिलाफ थूकता हूं। अरोड़ा जी, शिव कुमार अरोड़ा जी, आप उड़ान मत भरो, आपका क्या हाल होगा आप अनुमान लगा लो। संवैधानिक पद पर बैठे हो, तुम चुन के आए हुए हो और संविधान से तुम बने हो और संविधान हमारे बाप ने लिखा है। तुमने कह कैसे दिया मुसलमानों को? हम कह रहे हैं खबरदार, तुमने आंख भी दिखा दी तो आंख निकाल डालेंगे हम। कि क्षेत्र के एक चर्चित विधायक जिनका नाम शिव अरोड़ा है, बीजेपी विधायक हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि ऐसे बेशर्म, बेहुदा, निर्लज, ऐसे हरामखोर विधायक को ऐसे बयानबाजी देने से बचना चाहिए। लेकिन मैं खबरदार करना चाहता हूं, ऐसे ये ध्यान कर लें जरा, दिख रहा होगा ये वीडियो में दिख रहा होगा और सब लोग इसको शेयर भी कर दें। ये दिख रहा होगा, ये ध्यान कर लें जरा। ऐसे नेता इसका ख्याल रखें, मैं बता दे रहा हूं, ऐसे नेता इसका जरूर ख्याल रख लें। इनका इलाज बहुत अच्छा होगा और इनका इलाज हम लोग करेंगे। ये ध्यान से सुन लो। जिस प्रकार से बीजेपी नेता के द्वारा गलत बयानबाजी दी गई है, वो बयान मैंने सोशल मीडिया पर नहीं डाला, वो आप देख सकते हैं और आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन अगर ये समझ रहे हो कि हमारा कोई बाल नहीं बांका होगा तो इनका हम व्यवस्था अच्छा कर देंगे। और पूरे जिले में, जिले भर में अगर माहौल बिगड़ेगा, अगर पूरे जिले भर में माहौल बिगड़ता है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल पुलिस प्रशासन होगा और ये बीजेपी का नेता और धामी जी होंगे। क्योंकि वो खुद कह रहा है कि माननीय धामी जी के आदर्शों पे हम चल रहे हैं और आदर्शों को, उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कह दे रहे हैं तुमको शिव अरोड़ा सुधर जाओ। विधायक धामी जी खटीमा से हार गए बहुत बुरी तरह, जरा एक बार पीछे का रिकॉर्ड पता लगा लो। खटीमा से धामी जी हार गए, बड़ी मुश्किल से तो लाज बचा के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उनके विचारों पे चल रहे हो ना, तो कल तुम्हारा भरोसा नहीं है। विचार बदल लो। तुमको धामी जी ने विधायक नहीं बनाया, तुमको अगर विधायक बनाया तो वहां के क्षेत्र के मुसलमानों ने, वहां के हिंदुओं ने, वहां के लोगों ने, वहां के 140, 30, 50 करोड़ लोगों ने, 130 करोड़ लोगों ने, 130 लाख 40 लाख लोगों ने वोटिंग किया है, जिसकी बदौलत तुम जो है वहां के विधायक बने। और विधायक बनने के बाद तुम शेर बन रहे हो। अरे काहे का शेर बन रहे हो भाई? तुम अगर शेर हो, तुम इतने बड़े बहादुर हो, यही बात तुम उस वक्त भी बोलते जिस वक्त तुमको वोट लेना था। तुम उस वक्त इस बात को रखते, तब हम देखते तुम्हारे जो है, जब वोट लेना था तो भीगी बिल्ली बने थे, गली गली में मुसलमानों को जो है जलसा कर रहे थे, तमाम चीज कर रहे थे, तारीफ करते फिर रहे थे। और आज मुसलमानों को कठमुल्ला। इस बयान पे अगर माफी नहीं मांगे शिव अरोड़ा तो तुम्हारा इलाज बहुत जल्दी इस क्षेत्र में होगा। चाहे कुछ भी हो, हमें जेल जाना पड़ जाए, फांसी चढ़ना पड़ जाए। तुम सोच रहे हो मुसलमान अकेले हैं? ये हमने 1 महीने पहले वीडियो में कह दिया था, खबरदार अगर मुसलमानों का ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है शिव अरोड़ा, तुम्हारे बाप का रुद्रपुर नहीं है। तुम नौकर चुने गए हो रुद्रपुर के। तुम नौकरी और तुम सेवा जनता की ढंग से करो, और नहीं करोगे तो इलाज अच्छा होगा। पूछना चाह रहा हूं कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? शिव अरोड़ा को वोट मुसलमानों ने नहीं दिया, और दिया तो मुस्लिम नेता कहाँ है? वो कहाँ है मुस्लिम नेता? हैं? जसपुर काशीपुर से मेरे कार्यकर्ता मुझे फोन कर रहे हैं, ईद से पहले थाने में मीटिंग चल रही है, थानों में मुसलमानों को बुला के बताया जा रहा है रुद्रपुर में विधायक के बाप का क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। ये क्षेत्र पूरे समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आए दिन जिस प्रकार से मुस्लिम नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है, मैं कह रहा हूं कि इस विधायक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हमने विरोध, हमने गलत बोला तो हमारे खिलाफ इन लोगों ने रोडों पे निकल के एसएसपी को घेरा, थाने को घेरा, डीएम को घेरा और मुझ पर गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मैं सम्मान करता हूं कानून का, क्योंकि अगर मैंने गलत किया हो तो मुझे मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ। मुझे 1.5 साल हो गया मुकदमा झेलते हुए, गुंडा एक्ट का मुकदमा। और
इसने अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ धामी सरकार अगर थोड़ी भी रही बची शर्म बची हो तो आप अपने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। अगर मुसलमानों के प्रति मान सम्मान आपके अंदर है तो ये बहरूपीय पार्टी जिस तरह से जिस दिन तुम एरिया में घुसोगे उस दिन तुम्हारा जवाब जनता चुन चुन करके देगी। और इसके खिलाफ आईटी एक्ट और भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लेकर के देशद्रोह का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया जाए। क्योंकि अगर आज त्योहार से पहले अगर इस क्षेत्र में इस राज्य में जिले भर में अगर माहौल बिगड़ता है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल ये हमारा धामी जी और इस अरोरा विधायक अरोरा और वहां जिले की प्रशासन होगी। जिले इसके खिलाफ कार्रवाई कर दे। आज 4 बजे हम ज्ञापन देंगे और इसके खिलाफ तिरंगा चौराहे पर उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। कहां मर गए वो मुस्लिम नेता? अरे कहां मर गए वो मुस्लिम नेता जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, भाई नारे लगाते थे? बीजेपी माननीय धामी जी, माननीय मोदी जी, अरे कम से कम इतना तो शर्म करो कि मुसलमानों के खिलाफ जो बोला जा रहा है उसकी तो आवाज रख लो। अगर ये भी नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं उपाय। घर में गिलास पड़ा है, गिलास ले लो, पानी भर लो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शर्म करो ऐसे नेताओं, दलाली कर रहे हो और अपने मुसलमान भाइयों को मरवा रहे हो, गाली खिलवा रहे हो। आओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, ललकार रहा हूं तुमको, आओ जरा तिरंगा चौराहे पे विरोध करके दिखाओ। नहीं करोगे क्योंकि अंदर अंदर सेटिंग किए हो, सेटिंग कर रखे हो, खाने पीने की व्यवस्था ले रखे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हो। कहां से करोगे? बात आई जो है समाज के विकास की तो खुद की विकास कर बैठे तुम लोग। तो इसलिए इतना मुझे पता है कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी करेगा तो ध्यान रहे भीम आर्मी मरी नहीं है, जिंदा है। इलाज हम लोग करेंगे। पूरे देश में जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा उल्टे सुल्टे बयानबाजी दी जा रही है तो इनका किसी को खौफ नहीं है ना, इनका किसी को नियंत्रण है। इनका नियंत्रण कंट्रोलिंग हमारे पास है, हम इनकी व्यवस्था बनाएंगे। ये आए गली गली में वोट मारने, हम लोगों को जगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इतनी गंदी मानसिकता इस विधायक के अंदर घुसी पड़ी है, थूकता हूं मैं ऐसी गंदी मानसिकता के खिलाफ थूकता हूं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। इसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देनी चाहिए। अगर थोड़ी रही बची शर्म हो, पूछना चाहता हूं क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया क्या इसको? अब मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो तुम मुसलमान संविधान पे बैठे हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहोगे क्या? मुसलमान ने बयान नहीं दिया, वोट नहीं दिया है तो मुसलमान ने वोट नहीं दिया, तुमको मानता हूं नहीं दिया होगा। तुम इस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर सकते। तुम संसद के तुम जो है संवैधानिक पद पर बैठे हो, तुम चुन के आए हुए हो और संविधान से तुम बने हो और संविधान हमारे बाप ने लिखा है। तुमने कैसे दिया मुसलमानों को? हम कह रहे खबरदार, तुमने आंख भी दिखा दी तो आंख निकाल डालेंगे हम। विधायक तुम और राजकुमार ठुकराल, बता दे रहा हूं, तुम्हारे रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल हिंदू हृदय सम्राट पी के मुसलमानों करी आते थे। कभी क्या करते थे, 2-2 साल बनने के बाद उनका क्या हसर है, जाके देख लो रुद्रपुर में। देख लो उसी पार्टी ने जिस पार्टी की चमचागिरी कर करके जो है बहुत बयानबाजी देते थे कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा, धामी जी मेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे। लात मार के पिछवाड़े में धक्का मार दिया, पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। और आज जाके देख लो उनको कोई स्वीकार नहीं रहा है। और आज उनका देख लो तो भाई अरोरा जी, शिव कुमार अरोरा जी, आप उड़ान मत भरो, आपका क्या हाल होगा आप अनुमान लगा लो। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, उसके बाद सोचो रहना आपको इसी रुद्रपुर में है। इसलिए ऐसे बयानबाजी करके सौहार्द मत बिगाड़ो। हमारे अंदर मुसलमानों के प्रति सम्मान है, हमारे अंदर हिंदुओं के प्रति सम्मान है। जहां गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे। हम लोग छांट छांट के विरोध नहीं करते, समझ गए? नेतागिरी करने चले हो, ढंग से करो, खत्म हो जाओगे। और नहीं खत्म होगे तो हम लोग खत्म करेंगे, आपका जड़ खोद खोद के हटा देंगे। किस चक्कर में लगे हो? नेतागिरी ढंग की करो, नेतागिरी ऐसी करो जिससे सबका भला हो। तुमने मुसलमानों को कैसे दिया? तुम्हारी ऐसी हिम्मत, और तुम कल किसी और को बोलोगे, तुम हमारे एससी समाज के व्यक्ति बोलोगे, कल किसी अन्य जाति बिरादरी को बोलोगे, और तुम बहुत बड़े तोप हो गए हो।
बोलो। और तुमने अगर एक दिन में माफी नहीं मांगी तो तुम ध्यान से सुन लो, जिला जाम होगा और जिला का माहौल बिगड़ेगा और जिले का माहौल बिगड़ने जा रहा है। आज सितारगंज में हल्ला होगा और कल से जिले जिले में हल्ला होगा, उसके जिम्मेदार शिव अरोड़ा होंगे। तो शिव अरोड़ा बहुत जल्दी माफी मांग लो सार्वजनिक। अगर सार्वजनिक माफी नहीं मांगे तो तुम सोच लेना क्या स्थिति होगी। सार्वजनिक माफी मांग लो और गलत का विरोध करना सीख लो। गलत का अगर तुमने विरोध करना सीख लिया हमारे सभी सम्मानित साथियों से कि मैं आज जो लोग जिंदा हूं वो सड़कों पे आ जाएं, बाकी जो लोग मरे हुए हैं उनकी कोई जरूरत नहीं, मुर्दों की जरूरत नहीं है। भाई हम विरोध करेंगे इस बात का। और वो बीजेपी के नेता कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें मुसलमानों के पक्ष की रखा करते थे? वो मोदी जी के वो कहाँ गए चमचे जो कहते थे हम सब साथ मिलकर के सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं? वो डायलॉग कहाँ गया? वो डायलॉग अब इस्तेमाल करके दिखाओ, सबका साथ और सबका विकास। तुम्हारे नेता आए दिन जो है इतने गंदे गंदे घिनौने काम कर रहे हैं कि हम इस सोशल मीडिया में बता भी नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, देख हर कोई रहा है, बहुत jल्द ही तुम्हारी व्यवस्था होगी। और ऐसे नेता अगर गलत बयानबाजी से आगे भविष्य में नहीं बचे तो समझ लो क्षेत्र में भगदड़ मचेगी। और भगदड़ ऐसी मचेगी कि व्यवस्था संभले नहीं संभलेगी। हम जेल चले जाएंगे, हम फांसी चढ़ जाएंगे, हम मुकदमा झेल लेंगे, लेकिन बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लो, ये धामी सरकार, ये सत्ता की बदमाशी और दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। भाई बीजेपी के नेताओं से अपील थी मेरी कि वोट तो भाई मुसलमानों में कई नेता बना बना मंगवा रहे हैं, वोट मत मांगो, वोट मत जोड़ो, अरे दिल जोड़ो लो, थोड़ा बचाओ, दिल जोड़ो लो, दिल। मुसलमानों को मत दुखी करो। और हमें प्रशासन पर तो विश्वास तनिक भी नहीं है। देखो हम बता रहे हैं आपको, प्रशासन पे एक कौड़ी का विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रशासन वो खुद कह रहा है कि हमने आदेशित किया। वो मुट्ठी में लेके ये लोग घूम रहे हैं प्रशासन को। मेरे मुस्लिम भाइयों और सभी तमाम साथियों से गुजारिश है, ये प्रशासन को से हमारा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासन किसका है? शासन का। शासन किसका है? बीजेपी का। और बीजेपी का आदमी हमको गाली दे रहा है, हम शासन से मांग करेंगे और शासन में ये लोग बैठे हैं और प्रशासन को ये लोग आदेश करेंगे। तो प्रशासन कहां से मुकदमा बीजेपी के विधायक पे करेगा? भाई ये मुकदमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन को डर है कि अगर माननीय विधायक जी के खिलाफ हमने मुकदमा लिख दिया तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे खिलाफ डांट पड़ जाएगी, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ ट्रांसफर लेके आए हैं, हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम प्रशासन को कुछ नहीं कहेंगे। हमारा तो रोज सिर्फ एक विधायक से है। अगर ये आज भर में माफी नहीं मांगता है तो हमारी तैयारी आज से चालू है। हम जिले भर में जो हमसे हो सकेगा 10-5 आदमी मिलकर के हम वहां व्यवस्था इसके खिलाफ चिल्लाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि माफी नहीं मांगेगा। ए हरामखोर शिव अरोड़ा, ध्यान से सुन लो, गलत करने वालों का हाल ठीक नहीं रहा। तुम्हें अगर पुरानी बात बतानी, तुम्हारे सामने सुंदर मिसाल बता रहा हूं कि राजकुमार ठुकराल तुमसे कहीं ज्यादा बोलते थे, उनका तुम हालात देख लो, उससे बुरा हालात तुम्हारा ना हो जाए कहीं। तुम याद रखना, तुम किसके नक्शे कदम पे चल रहे हो? अपना नंबर बढ़ाने के लिए मुसलमानों को गरिया रहे हो, अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि हमारा नंबर बढ़ेगा, विरोध होगा तो हम नेता बन जाएंगे, तो हम जिला लेवल के नेता हो जाएंगे, हमको मंत्रालय मिल जाएगा, इलाज हो जाएगा। अच्छा नेताजी, ये जूता है, जूता ये आप देख लो, इलाज बहुत अच्छा बांधेंगे हम लोग। भीम आर्मी का आदमी या तो जेल और नहीं तो व्यवस्था। ये ध्यान से सुन लो। पूरे जिले भर की मैं टीम को अनुरोध करूंगा और सारे लोगों से अपील करूंगा कि मुसलमान निकले या न निकले, लेकिन आप लोग निकलो। हमें मुसलमानों के प्रति अंदर सम्मान है और हम ये सम्मान की भावना से हमारी भावनाएं हाथ हुई हैं। इसके खिलाफ जल्दी देशद्रोह और आईटी एक्ट का तमाम मुकदमे अगर नहीं दर्ज हुए, प्रशासन ने दर्ज नहीं किया, तो माहौल बिगड़ेगा जिले का, क्षेत्र का नहीं, जिले भर का, और संभाले नहीं संभलेगा, आप ये जान लियो। और बाकी क्या बताऊं मैं,
सार्वजनिक माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई हमने सारी बात आपसे कह दी है कि जो लोग बचे हो वो अपने आप को सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े तोप हैं, तो कल तुम्हारे साथ भी होगा और हम लोग आएंगे तुम्हें बचाने। हमें विश्वास है कि तुम जिस पार्टी में घूम रहे हो वो पार्टी खुद नहीं बच पाएगी, तुमको क्या बचाएगी। राजकुमार ठुकराल सबसे बड़े मिसाल हैं। रुद्रपुर में हिंदू हृदय सम्राट का आज क्या क्या हाल हो रहा है, गलियों में घूम रहे हैं, क्या हाल कर रहे हैं। बीजेपी ने उनको लात मार के निकाल दिया। तो आप ये मत समझो कि हमें जो है बीजेपी बहुत नंबर देगी, अरे वो नंबर हम कटवा देंगे। चलो तुम आओ मैदान में, तुम्हारा अगर ना व्यवस्था अच्छी करें तो कहना। राजकुमार ये शिव अरोड़ा, इसलिए शिव अरोड़ा बहुत जल्दी आज का दिन है, ईद से पहले, मुसलमानों के कल त्योहार से पहले आज शाम तक अगर माफी नहीं मांगी तो कोई बात नहीं, हमें विश्वास है तुम नहीं माफी मांगोगे, हमें विश्वास है तुम माफी नहीं मांगोगे। अरे हम लोग मंगवा लेंगे, क्यों घबरा रहे हो। अरे मुसलमान कमजोर है ना, हम थोड़ी कमजोर है, भीम आर्मी कमजोर है। तुम वीडियो देख रहे होगे और पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, ढंग से देखिए। हम पे भी मुकदमा लिख दो, हम जेल जाएंगे, लेकिन जेल से आने के बाद भी वही काम होगा, ये भी बता दो। इलाज होगा अच्छा, बहुत जल्द माफी मांग लें, कम समय में तो बेहतर है, नहीं तो माहौल बिगड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय हिंद, और सुनो जय मीम, जय मुसलमान।